डेवलप होना है तो एजुकेशन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। 90% स्टूडेंट आर गोइंग टू द बेंगलोर एंड दे आर गेटिंग प्लेसमेंट देयर, but they are not getting job from the West Bengal na. From West Bengal they are getting only the contractual job in panchayat, in BDO, they are getting only the contractual job, but permanent post is not. भीख की सरकार है, भीख की सरकार है। वो देगा लेगा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ दिया है? यूथ का पूरा सत्यानाश कर दिया। इधर तो काम नहीं है, सब जॉब के लिए बाहर जा रहा है। मोइना विधानसभा चित्र में कुछ भी नहीं बदला, जो भी था वही भी है। और बंगाल में क्या बदला? सर्विस होल्डर घर में बैठ गया, गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय सब घर में बैठ गया, चाकरी छुटाई हो गया, तो और क्या करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट, मैं हूं आपके साथ पवन। इस समय हम मोयाना विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से बीजेपी के विधायक अशोक दिंदा जी हैं और 2021 में वो विधानसभा चुनाव जीते थे। इससे पहले यहाँ से टीएमसी के विधायक थे संग्राम कुमार, और संग्राम कुमार के ऊपर काफ़ी आरोप भी लगे हैं। अब यह राजनीतिक आरोप हैं या फिर वाकई में उन्होंने इन सारे घोटालों में सम्मिलित पाए गए हैं, ये सब राजनीतिक बातें हैं। यहाँ की समस्या पे हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक जो है वो कृषि जो है अपने निर्भर हैं, वो मत्स्य पालन को लेकर। उस पर समस्याओं पे बात करेंगे। यहाँ पे समस्या क्या क्या है। यहाँ हमारे साथ यूथ भी जुड़े हैं। बेरोजगारी, महंगाई, ममता बनर्जी की सरकार है कई सालों से, उन्होंने कितना कुछ ममता बनर्जी ने युवाओं के लिए काम किया है, उन सारे समस्याओं पे बात करेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम मानस दरबार। मानस दरबार। दरबार। क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। आप यूथ हैं, यूथ के अकॉर्डिंग ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ दिया है? यूथ का पूरा सत्यानाश कर दिया उन्होंने। क्योंकि जब ममता बनर्जी नहीं आया था, उस समय इधर जो एजुकेशन सिस्टम था, उससे पहले जमींदारी प्रथा था, उसके बाद जो समस्या है एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम ने वाम लेफ्ट अमल में बहुत ज़्यादा काम किया। फिर जब तृणमूल सरकार आया, उन्होंने बेसरकारी में चला गया, बेसरकारी स्कूल खुला, माने आम आदमी के लिए जो बहुत महंगा पड़ा। मतलब शिक्षा व्यवस्था में बिल्कुल काम नहीं किया है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है यहाँ का? स्वास्थ्य भी उसी टाइम हुआ था। देन उन्होंने जो किया है स्वास्थ्य साथी में कार्ड, उन्होंने कुछ काम किया है। लेकिन जो केंद्रों का जो आयुष्मान है, उन्होंने नहीं ग्रहण किया। आयुष्मान कार्ड? हाँ, आयुष्मान। हाँ, सवाल बहुत खड़ा होता है कि आयुष्मान कार्ड बंगाल में ममता दीदी ने रोक दिया, कह रही कि फ्रॉड योजना है ये, इससे गरीबों को फायदा नहीं होगा ना। अलग स्टेट में तो हो रहा है। हाँ, अलग स्टेट में हो रहा है। अलग स्टेट में आयुष्मान का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। हाँ, अवश्य नहीं मिलना चाहिए। तो ममता दीदी क्यों रोक रही हैं? उन्होंने राजनीति के लिए वो कुछ भी कर सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर आयुष्मान कार्ड अगर लागू हो जाए तो आप जो उनके वोटर्स हैं वो बीजेपी में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर? वो समझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सेंट्रल का प्रोजेक्ट है वो स्टेट में ही आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो टैक्सेशन पार्ट है, वो टैक्स तो हम लोग भी पे कर रहे हैं केंद्र जीएसटी की तरफ से। बिल्कुल। तो यही बात मैंने बोलना चाह रहा था। और क्या क्या बंगाल में युवाओं को झेलना पड़ रहा है, समस्याओं को झेलना पड़ रहा है कि जो इधर तो काम नहीं है, सब जॉब के लिए बाहर जा रहा है। एचएस करने के बाद, उच्च माध्यमिक करने के बाद छेले पुल माने कोई भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए श्रमिक बढ़ रहा है। टेक्निकली कुछ नहीं हो रहा है। श्रमिक बढ़ रहा है। वो श्रमिक चेन्नई में, बेंगलोर में, गुजरात में जाके काम कर रहा है। यहाँ से पलायन करने पर आप लोग मजबूर हो गए। पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद, शिक्षा होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। एक टाइम था जब बंगाल में आता था बाहर का युवा, अभी तो इधर का युवा बाहर जा रहा है। ये ममता बनर्जी ने दिया? हाँ, यही हम लोगों को दिया है और कुछ नहीं। लेकिन जो यहाँ की समस्या है, किसानों की समस्या है, मत्स्य पालन जो है उनकी समस्या है, उसमें कितने काम हुए हैं? मत्स्य पालन का काटमानी सिस्टम है इधर का। हम लोग तो डिटेल्स में नहीं घुसा है,
लेकिन सुन रहा है, देख रहा है मीडिया के, लोकल मीडिया के तरफ जो ये हो रहा है कि जो पुलिस सिस्टम है पार गाड़ी पीछू बहुत बहुत टाका आप लोग उठा रहा किसको है। पसंद करना चाह रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? क्योंकि सीपीआई को तो ममता बनर्जी ने बेहद तरीके से बंगाल में समाप्त कर दिया है, वो तो और उसके बाद अब यहाँ पे अगर देखें तो टक्कर जो है वो बीजेपी और टीएमसी में होती है अक्सर। तो इन दोनों पार्टियों में से आप किसको पसंद करना चाहेंगे? वो इस टाइम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि टाइम जब आएगा बहुत कुछ और चेंज होगा। जी जब सामने आएगा जी, तब देखा जाएगा। आपका शुभ नाम सर? नंदन माइती। नंदन महिते। आप मोयना विधानसभा क्षेत्र से ही हैं। यस। कितना बदलाव आपको मिला है मोयना विधानसभा क्षेत्र में और पूरे बंगाल में? मोयना विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी नहीं बदला, जो भी था वही भी है। और बंगाल में क्या बदला, सर्विस होल्डर घर में बैठ गया, गवर्नमेंट सर्विस एम्प्लॉय सब घर में बैठ गया, चाकरी छुटाई हो गया, तो और क्या करेगी, सुसाइड करेगी और क्या करेगी। सुसाइड ऑप्शन बचा हुआ है आप लोगों के पास? हम लोग तो जब नहीं पाया ना, जो पाया था वो भी चला गया। जो आदमी पाया था वो भी चला गया, उसको तो क्या करेगा वो। नहीं, दीदी तो कह रही हैं कि युवाओं की सरकार है, किसानों की सरकार है। भीख की सरकार है, भीख की सरकार है। भीख की सरकार है। वो देगा लेगा, जॉब नहीं देगा, दान देगा, 2 केजी चाल देगा, हाँ लक्ष्मी भंडार देगा, ये सब देगा। नहीं अभी तक हमने बिहार में सुना है कि जमीन दीजिए नौकरी पाइए, और अब पश्चिम बंगाल में सुनने को मिल रहा है कि भीख की सरकार है और यहाँ पे लौकी दीजिए सरकार पाइए, नौकरी पाइए। ये किस तरीके का चल रहा है सरकार? ये पता नहीं, हम लोगों का दिमाग नहीं है इतना भी। ये कहाँ का सरकार है मुझे पता नहीं। रोजगार बिल्कुल नहीं है। रोजगार नहीं है, कहाँ का रोजगार, 100 दिन में काज रोजगार है। मोयना में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मोयना में तो बहुत सारा समस्या है। कैसे? बारिश में पानी हो जाता है बाढ़ की समस्या है। ना, बाढ़ की नहीं, वो ड्रेनिंग सिस्टम। ड्रेनिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है। अच्छा। और एकेडमी नहीं है, कोई मतलब स्पोर्ट्स एकेडमी ये सब नहीं है। और क्या, खेल कूद का व्यवस्थाएं भी नहीं है। आपका नाम सर? जॉयदेव माइती। जॉयदेव माइती। जॉयदेव माई। मोयना में बात करेंगे। मोयना में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि 2021 से यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं और इससे पहले यहाँ से सीपीआई और टीएमसी के विधायक रह चुके हैं। पॉलिटिकल के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो बोलना चाहूँगा कि अगर डेवलप होना है तो एजुकेशन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और वही शायद डाउन पे है अभी, मेनली यही है। विपक्ष तो कहता है कि सीखना चाहिए पश्चिम बंगाल से। देखिए एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है, यहाँ के युवा कितने शिक्षित हैं, और बेरोजगारी महंगाई तो यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल भी। जो बोलता है एक टाइम पे था, लेकिन अभी थोड़ा क्या बोले इसको दूसरे लाइन से ले तो प्लेसमेंट किधर है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें प्लेसमेंट किधर है, तो समझ में आएगा कि हाँ तो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लेकिन वो भी तो नहीं हो रहा है। 90% स्टूडेंट आर गोइंग टू द बेंगलोर एंड दे आर गेटिंग प्लेसमेंट देयर, but they are not getting job from the West Bengal na. From West Bengal they are getting only the contractual job in panchayat, in BDO, they are getting only the contractual job, but permanent post is not there. तो जो नौकरी आ रही है, सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं, तो वो किनके पास जा रही है? एडवर्टाइजमेंट किधर है? आप जो बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल पे एडवर्टाइजमेंट किधर है? गवर्नमेंट जॉब का एडवर्टाइजमेंट होता ही नहीं है। नहीं होता है। लास्ट 10 to 20 ईयर्स में बंद किस है। बेस पे आंकड़ा दे रही है ममता दीदी कि बेरोजगारी नहीं है हर युवा को? कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे जो सैलरी होना चाहिए था, हाँ जो सैलरी होना चाहिए था किसी का 20,000, उसको 5,000 दे के काम करवा रहा है। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग खाएगा क्या? यही प्रॉब्लम है। तो युवा इस बार किसको पसंद करना चाहते हैं? जो वो अपना मर्जी है, लेकिन जो भी है सोच समझ के करना पड़ेगा। जो भी है अपना दिमाग सोचो, जो आपको एडवांटेज होगा, जो एजुकेशन सेक्टर, जॉब सेक्टर में आपको एडवांटेज मिलेगा, या जो अपग्रोइंग टाइम पे जो लेगा उसको दीजिए वोट। तो आप गर्व नहीं होता है कि एक महिला मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को मिली है? ऑब्वियसली ये प्राउड के बात है, लेकिन हम लोग ही तो चेंज लाए थे ना, तो उसका क्या बोलते हैं, उसका रेक्टिफिकेशन हम लोग भी करना है, और कुछ नहीं। इस विधानसभा क्षेत्र में पसंद है? पसंद नापसंद का कोई बात नहीं है, जो काम करेगा वो अच्छा है। जो काम करेगा ऑब्वियसली जो जो यहाँ के विधायक हैं
अशोक जी ने कुछ काम किया है आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए ये तो मुझे नहीं दिखा है। प्रेजेंट विधायक हैं, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा आप तो किस सोच के कुछ, विधायक हैं? हाँ ऐसा तो कुछ काम किया है, ऑब्वियसली किया है, नहीं तो उन लोगों के क्या बोलना है। वो जो गवर्नमेंट का ट्रस्ट आता है, जो पेमेंट आता है, वो तो किसी ना किसी वे पे खर्चा हो रहा है, मतलब एक्सपेंड हो रहा है, तो काम तो हो रहा है। शायद थोड़ा बहुत काम इधर उधर होगा, लेकिन दिखना भी चाहिए जो काम हो रहा है। जैसे भी ये रोड भी खराब पड़ा है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, हर टाइम पे रेनी टाइम पे कोई अंदर पे आप लोग गांव पे या विलेज के अंदर चला जाओ तो उधर पानी जमा रहता है रास्ते के ऊपर। काम हुआ है, लाइट हुआ है, रास्ता भी अच्छा हुआ है, पक्का रास्ता भी हुआ है, कम्युनिकेशन कनेक्शन भी अच्छा हुआ है, लेकिन उसको मेंटेन भी करना है। ये सिर्फ कर देने से नहीं होगा, उसको मेंटेन भी करना है। जिधर अच्छा है उधर सिर्फ पोस्टर लगा देने से कि मेंटेन बाय दिस, ये नहीं होगा, उसको मेंटेन करना है। आप शिक्षित युवा हैं। संगम कुमार यहाँ के जो पूर्व टीएमसी के विधायक थे, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने कई घोटाले किए हैं, राशन कार्ड घोटाला और जो कई अन्य घोटाले हैं उनमें सम्मिलित पाए गए हैं। और अभी देखिए ना, टीएमसी के जो लीडर हैं, कई ऐसे नेता हैं जो कोयला घोटाले में लिप्त पाए गए हैं। ममता बनर्जी खुद आईपैक जो ऑफिस पहुंचती है, वहां से अपना लैपटॉप और अपना फाइल लेके वहां से निकल जाती हैं। तो बहुत बड़े सवाल, क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं टीएमसी की पार्टी के ऊपर, नेताओं के ऊपर, विधायकों के ऊपर, कि लगातार एक लाइन से जो घोटाले मिलते आ रहे हैं। क्या मेरे से ऊपर भी ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है, इंडियन आइन व्यवस्था है, वो लोग डिसाइड करेंगे। मुझे क्या लगता है, मेरे को पता है, लेकिन जो है वो लोग डिसाइड करेंगे। इसमें विचार देने का मुझे कोई हक नहीं है, या मैं क्या बोलता हूँ उसमें कुछ डिपेंड नहीं करता है। लेकिन मुझे पता है कौन सा सही है कौन सा गलत है, मुझे जो लगता है। ये दूसरे के लिए भी डिफरेंस ओपिनियन अलग हो सकता है, लेकिन मुझे जो पता है मुझे पता है। लेकिन ये डिसाइड करने वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशन है या आईनी व्यवस्था है, वो लोग डिसाइड ये करेंगे। तो सवाल है कि विपक्ष के लोगों को संविधान पे विश्वास नहीं है, भारतीय प्रशासनिक टीम पे विश्वास नहीं है। सबके ऊपर सबका भरोसा है, लेकिन जब होगा दिखा जाएगा, क्योंकि इतना भी तो नहीं है, कोर्ट में भी बहुत सारा पेंडेंसी है, वो जब खत्म होगा वो भी दिखा जाएगा।